हरिओम। इस सत्र की शुरुआत हम प्रार्थना से करेंगे। सुखपूर्वक बैठे, समम काय शिरो ग्रीवम। आपका सर, गर्दन, मेरुदंड एक सीध में। मन को तैयार करेंगे आज की साधना के लिए। मन में कृतज्ञता का भाव। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, आंखें सहजता से करेंगे बंद। पूरा ध्यान ले आएंगे आती जाती सांसों पर। गहरी लंबी सांस अंदर और सांस पूरी तरह बाहर छोड़ देंगे। फिर से एक बार गहरी लंबी सांस अंदर और धीरे धीरे सांस पूरी तरह से बाहर छोड़ देंगे। वन लास्ट टाइम, गहरी लंबी सांस अंदर। इस बार जब सांस छोड़ेंगे, नाभि को अंदर खींचते हुए ओमकार का गुंजन। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आंखें बंद ही रखेंगे। ओमकार और प्रार्थना के सकारात्मक परिणामों को अपने तन, मन और सांसों पर महसूस करेंगे। अब एक छोटी सी मुस्कान के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। अपने हाथों को आप रिलैक्स कर सकते हैं। आप सभी का एक बार फिर से इस सत्र में स्वागत है। आज हम MSRT यानी माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक का अभ्यास करेंगे। MSRT एक उन्नत योग आधारित ध्यान विधि है जिसमें मंत्रों से उत्पन्न होने वाले कंपन, अनुनाद यानी तरंगों का उपयोग किया जाता है। मन को शांत करने, तनाव कम करने, एकाग्रता बढ़ाने, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार, जीवन में संतुलन प्राप्त करने और प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए यह MSRT अभ्यास अत्यंत उपयोगी है। परंपरागत योग और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान व्यासा ने यह अभ्यास विकसित किया है। चलिए हम शुरू करें आज का अभ्यास। निवेदन है, आप सुखपूर्वक स्थिति में आ जाएं। कोई भी आधार आसन में बैठे या आप आराम से पीठ के बल लेट सकते हैं। धीरे से करेंगे आंखों को बंद। शरीर का मानसिक अवलोकन करेंगे और शरीर के अधिकतम हिस्सों को शिथिल करते जाएंगे। अभ्यास के अवधि भर के लिए शरीर को स्थिर रखें।
जैसे जैसे शरीर शिथिल और स्थिर होते जाएगा, वैसे वैसे मन भी शांत होते जाएगा और हम उतनी ही सहजता से स्पंदनों का अनुभव कर पाएंगे। MSRT के पहले चरण के लिए दोनों हथेलियों को एक साथ लेके आए नमस्कार मुद्रा में। प्रार्थना। महामृत्युंजय मंत्र हम खुली वाणी से उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी सांस लें। ओम त्र्यंबकै यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ओम शांति 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 है। मंत्र के अर्थ का मनन करते जाएं। हम प्रार्थना कर रहे हैं त्रिनेत्रधारी भगवान शिव से, जो सुगंधित हैं और सभी जीवों को पोषण देते हैं, जो हमें समृद्ध और शक्तिशाली बनाते हैं। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि सारी शारीरिक और मानसिक कठिनाइयां दूर करके हमें स्वास्थ्य प्रदान करे। यह मंत्र हमें मृत्यु के भय और बंधनों से मुक्ति दिलाता है, ठीक उसी तरह जैसे पका हुआ खीरा अपनी बेल से आसानी से अलग हो जाता है। दोनों हथेलियों को शिथिल करें, रिलैक्स करें। MSRT का दूसरा चरण हम ओमकार के 3 आवर्तन करेंगे आहत नाद में। विश्व स्पंदन का नाद ओमकार नाद है। यह ओमकार नाद अनाहत नाद है, जो अंतर्नाद के रूप में हमारे हृदय में निरंतर विद्यमान है। मन की क्षिप्तता के कारण हमें इस अंतर्नाद का ज्ञान नहीं हो पाता। मन या तो अतीत में भटकता रहता है या भविष्य के बारे में चिंता करते रहता है। MSRT में मन को वर्तमान में लाया जाता है। आज की साधना में हम इस अनाहत नाद से जुड़ने का पूर्ण प्रयास करेंगे। ओमकार के आवर्तन करने के लिए हम क्रमिक रूप से अकार, उकार, मकार एवं अ उ म एकत्रित उच्चारण आहत नाद यानी खुली वाणी से करेंगे। ओम का पहला आवर्तन करेंगे। अकार के लिए गहरी लंबी सांस ले। अनुकंपन को पैरों से नाभि तक अनुभव करते जाएं। ऊकार के लिए गहरी लंबी सांस लें। ओ अनुकंपन को नाभि से कंठ तक अनुभव करते जाएं। मकार के लिए गहरी सांस ले। अनुकंपन को कंठ से सिर तक अनुभव करते जाएं। अ उ म एकत्रित गहरी लंबी सांस लें।
अनुकंपन को पूरे शरीर पर अनुभव करते जाएं। ओमकार का दूसरा आवर्तन करेंगे। आहट अकार। स्पंदन पैरों से नाभि तक अनुभव करते जाएं। आहट ऊकार। ओ स्पंदन नाभि से कंठ तक अनुभव करते जाएं। आहट मकार। स्पंदन को कंठ से सिर तक अनुभव करते जाएं। आहट अ उ म एकत्रित। उच्चारण के फलस्वरूप पैरों से मस्तक तक और मस्तक से पैरों तक संपूर्ण शरीर पर उत्पन्न होने वाले तरंगों को हम पूर्ण सजगता के साथ अनुभव करते जाएंगे। ओमकार का तीसरा आवर्तन अकार। ऊकार। ओ मकार। अ उ म एकत्रित। उच्चारण के फलस्वरूप पूरे शरीर पर होने वाले तरंगों को हम अनुभव करते जा रहे हैं। सांसें मंद, विचार कम। मन वर्तमान में। MSRT का तीसरा चरण ओमकार का आहत अनाहत जप अब हम बारी बारी से ऑल्टरनेट राउंड्स करने वाले हैं। आहत जप जैसा कि हमने अभी खुली वाणी से किया वाचिक, और अनाहत जप यानी आहत जैसा ही जप लेकिन केवल मन ही मन में जप, मानसिक या उपांशु। आहत अनाहत ओमकार का पहला आवर्तन करेंगे। आहत अकार। अनाहत अकार मन ही मन में गहरी लंबी सांस लें। अनाहत ऊकार। ओ
अनाहत ओकार मन ही मन में गहरी लंबी सांस लें। आहत मकार अनाहत मकार मन ही मन में गहरी लंबी सांस लें। आहत अ उ म एकत्रित अनाहत अ उ म एकत्रित। मन ही मन में गहरी लंबी सांस लें। आहत अनाहत ओमकार का दूसरा आवर्तन करेंगे। आहत अकार अनाहत मन में वही अकार दोहराएं और शरीर में वही प्रतिध्वनि जागृत करें। आहत ऊकार ओ अनाहत मन में वही ओकार दोहराकर वही स्पंदन पुनः जागृत करें। आहत मकार अनाहत मन में वही मकार दोहराएं और वही तरंग पुनः जागृत करें। आहत अ उ म एकत्रित अनाहत मन में उसी अ उ म एकत्रित को दोहराएं और पूरे शरीर में प्रतिध्वनि का अनुभव करते जाएं। आहत अनाहत ओमकार का तीसरा आवर्तन करेंगे। आहत अकार अनाहत अकार वही ध्वनि तरंगों का संवर्धन अनुभव करते जाएं।
आहत ऊकार ओ। अनाहत ऊकार वही ध्वनि तरंगों का संवर्धन को देखते जाएं। आहट मकार अनाहत मकार और वही ध्वनि तरंगों का विस्तार होते हुए देखते जाएं। आहत अ उ म एकत्रित अनाहत अ उ म एकत्रित मन ही मन में ध्वनि तरंगों का संवर्धन पैरों से लेकर सर तक देखते जाएं। पूरा शरीर ऊर्जावान्वित, पूरे शरीर में तरंग ही तरंग। आहत और अनाहत के 3 चक्र पूरे होने के बाद अब हम 3 आवर्तन आहत महामृत्युंजय मंत्र का करेंगे, जिसके फलस्वरूप निर्मित ऊर्जा अपने संपूर्ण शरीर में प्रवाहित होने वाली है और शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करने वाली है। आहत महामृत्युंजय मंत्र का पहला आवर्तन। ओम त्र्यंबकै यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक अनुनाद के सुंदर सूक्ष्म लहरों को अनुभव करते जाएं। दूसरा आवर्तन। आहत महामृत्युंजय। ओम त्र्यंबकै यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। शरीर के विभिन्न भागों में अनुनाद के सुंदर तरंगों को अनुभव करते जाएं। तीसरा आवर्तन। आहत महामृत्युंजय। ओम त्र्यंबकै यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। पूरे शरीर में ध्वनि संवर्धन को अनुभव करते जाएं। MSRT का 5वां चरण महामृत्युंजय मंत्र। अब हम बारी बारी से आहत और अनाहत के 3 आवर्तन करेंगे। पहला आवर्तन। आहत महामृत्युंजय। ओम त्र्यंबकै यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
शरीर में अनुनाद के सूक्ष्म लहरों को अनुभव करें और फिर इसे अनाहत आवर्तन में जागृत करें। अनाहत महामृत्युंजय। दूसरा आवर्तन आहत महामृत्युंजय। ओम त्र्यंबकै यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। अनाहत महामृत्युंजय। मन में वही महामृत्युंजय और पूरे शरीर में वही प्रतिध्वनि अनुभव करते जाएं। तीसरा आवर्तन करेंगे आहट महामृत्युंजय। ओम त्र्यंबकै यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। अनाहत महामृत्युंजय। महामृत्युंजय के फलस्वरूप हमारा पूर्ण अंतरंग अस्तित्व तेजोमय हो गया है, ऊर्जावान्वित हो गया है। MSRT का छठा चरण अनाहत ओम। अब हम सबसे छोटा मंत्र आदि मंत्र प्रणव ओम का मन ही मन में अ उ म का उच्चारण करेंगे 9 बार और कंपन को पूरे शरीर में फैलते हुए महसूस करते जाएंगे। गहरी लंबी सांस लें। ब्रह्मांडीय ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है।
ओमकार की प्रतिध्वनि को अनुभव करते जाएं। और उसे सर्वत्र फैलने दें। ओमकार मय हो जाएं। ओमकार की प्रतिध्वनि को उस अनंत में विलीन होने दें। ओमकार मन ही मन में अपने आप चल रहा है। अजप जपा। असीम नीरव शांतता का अनुभव। आनंद और ऊर्जा से हम परिपूर्ण हो गए हैं। सर्वव्यापी आनंदमय जागरूकता मौन कंप्लीट साइलेंस। सभी स्पंदन इस अद्भुत विस्तृत मौन में विलीन हो गए हैं। ऐसे सुंदर एक रूप क्षण में इस मौन की गहरी शांति और सूक्ष्म स्थिति में हम एक संकल्प को मन में स्पष्ट रूप से 9 बार दोहराएंगे। संकल्प एक सरल सकारात्मक विचार, जैसे मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं, सर्व गुणों और शक्तियों से भरपूर हूं, मैं शांति प्रेम का अनुभव करता हूं। हृदय की गहराई से पूर्ण आत्मविश्वास और श्रद्धा के साथ इसे 9 बार दोहराएंगे। इस अवस्था में किया गया संकल्प जीवन में हमेशा फलीभूत होता है।
चलिए इस सूक्ष्म स्थिति में सबकी मंगल कामना की प्रार्थना करते हुए सत्र को विराम की ओर ले चलें। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। आंखें बंधी रखेंगे। शारीरिक स्थिरता और मानसिक शिथिलता का अनुभव करते जाएंगे। पूरे जागरूकता के साथ अपने भीतर इस शांतता को बनाए रखने का प्रयास करते जाएंगे। मन में कृतज्ञता का भाव बनाए रखें, भगवान के प्रति, ऋषि परंपरा के प्रति, पितृ मातृ मनुष्य और भूत के प्रति। अब दोनों हथेलियों में थोड़ा घर्षण करेंगे, कुछ ऊर्जा का निर्माण करेंगे। और इस ऊर्जा को अब पूरे चेहरे पर, गर्दन, कंधे, भुजाएं, हाथ, पीठ, छाती, उदर, पैरों पर फैलाते हुए वापस दोनों हथेलियां एक साथ फिर से घर्षण करेंगे। और अब दोनों हथेलियों का कप बनाते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। कुछ उष्णता का एहसास। और अब इस अंधेरे में धीरे धीरे अपनी पलकों को खोलेंगे। चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान बनाए रखेंगे। मेरे साथ अभ्यास करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम तत्सत। प्रणाम।